झूठे ख्वाबों को मना लेंगे, छोटी पतंगों को थामेंगे। एक ऐसा साधारण सा लड़का जो आया तो था छोटे पर्दे पर काम करने, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने बना दिया उसको सिल्वर स्क्रीन का बादशाह। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे। इस एक्टर की खूबसूरती और स्टारडम ऐसा था कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ साथ बड़े बड़े एक्टर भी कॉम्प्लेक्स फील करते थे। फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? अपनी एक्टिंग के बूते बहुत ही कम समय में सबके दिलों में अपनी जगह बनाने वाला एक शानदार अभिनेता। ये इश्क की इंतहा लेने लगी इंतहा, जिसका ख्वाब था चांद पे अपना घर बनाने का और जिसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इससे कहते हैं लाइफ को नहीं, तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो सब ख्वाब और ख्वाहिशें अधूरी रह गई। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती। कैसे इस लड़के की कामयाबी ही बन गई उसकी मौत का कारण। कैसे इस लड़के की मौत ने बांट दिया बॉलीवुड को दो हिस्सों में। कैसे इस लड़के की मौत ने बड़े बड़े स्टार्स की शराफत के नकली मुखौटों को सबके सामने बेपर्दा कर दिया। और क्यों एक एक्ट्रेस ने इनको प्यार के नाम पर ड्रग्स देकर कर दिया इन्हें जिंदगी से दूर। बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की और अपनी काबिलियत के दम पर आज बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। उस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है, जिन्होंने कम समय में बॉलीवुड पर अपना परचम लहरा दिया। सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी स्माइल से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया था। हालांकि सुशांत सिंह का बॉलीवुड का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में अपना स्थान साबित किया। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्मों के साथ साथ ही अपने नेचर के लिए भी जाने जाते थे। वे एक बड़े स्टार होने के बाद भी काफी डाउन टू अर्थ थे। हमने कई बार पब्लिक प्लेस में उनके हम्बल नेचर के कई उदाहरण देखे हैं। ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दी। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ जर्नी चाहे छोटी रही, लेकिन जाते जाते उन्होंने खुद को इस जहान में हमेशा के लिए अमर बना लिया। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के जन्म से लेकर उनके निधन तक के बारे में और आपको अवगत करवाएंगे उनकी लाइफ के हर एक मोड़ और हर एक किस्से से। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले में छोटे से मलडीहा गांव में हुआ था। उनका निकनेम गुड्डू था। सुशांत की परवरिश एक मध्यम वर्गीय हिंदू राजपूत परिवार में हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का नाम कृष्ण कुमार था, जो एक सरकारी अफसर थे। जब सुशांत सिंह 16 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार टूट गया था। साल 2002 में मां के निधन के बाद पूरा परिवार पटना से दिल्ली में बस गया। सुशांत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट क्वारेन हाई स्कूल से हासिल की। जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए तब नई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से बाकी की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए उन्होंने कुल मिलाकर 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को पास किया। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सुशांत सिंह ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। नेशन ओलंपियाड इन फिजिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। चांद हूँ मैं, तू है तारा, एक वारिया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के 4 सालों में से केवल 3 साल की पढ़ाई की और इसे बीच में ही छोड़ दिया। इंजीनियरिंग करते हुए ही सुशांत ने श्यामक डावर की डांस क्लास में एडमिशन ले लिया था और एक्टर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था।
साल 2005 में सुशांत सिंह 51वें फिल्म फेयर अवार्ड में शामक डावर के डांस ग्रुप में शामिल हुए और परफॉर्म किया। इसके बाद शुरू हुआ एक्टर का एक्टिंग करियर। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म के साथ काम किया। बालाजी टेलीफिल्म्स ने सुशांत सिंह को अपने टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में काम करने का मौका दिया। उस सीरियल में उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। हालांकि यहाँ से एक्टर को अधिक पहचान नहीं मिली। उन्हें एक्टिंग की दुनिया में असली पहचान दिलवाने वाला शो रहा जी टीवी का मशहूर शो पवित्र रिश्ता। इस शो से सुशांत के करियर में 4 चांद लग गए और उन्हें हर घर में पहचाना जाने लगा। ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। सुशांत सिंह को इस सीरियल के बाद डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में भी देखा गया। यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महफिल की वो जान बनी है क्या कहना उसका आफरी। अपनी एक्टिंग स्किल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साल 2011 में धारावाहिक पवित्र रिश्ता को छोड़ दिया और विदेश में एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन किया। विदेश से आकर अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे के लिए सुशांत सिंह ने ऑडिशन दिया। चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह, राजकुमार राव और अमित साध को लीड रोल के लिए एक साथ चुना गया। यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई और सुशांत की डेब्यू फिल्म बनी। सुशांत की एक्टिंग स्किल की दर्शकों ने और क्रिटिक ने भी काफी सराहना की। इस फिल्म के बाद सुशांत इसी साल शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए। बात करें सुशांत सिंह के अफेयर्स की तो टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उनकी को स्टार साल 2014 में आमिर खान और अनुष्का के साथ फिल्म पीके में भी नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था पर लोगों ने उनके अभिनय की काफी प्रशंसा की थी। इसके बाद साल 2015 में आई उनकी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में भी लोगों ने उनके अभिनय की सराहना की। साल 2016 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म MS धोनी में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार हूबहू निभाया था। इस फिल्म से उनका नाम देश विदेश में भी मशहूर हो गया। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद राबता 2017 में, केदारनाथ 2018 में, सोन चिरैया 2019 में, ड्राइव 2019 में और छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्में भी उनकी लिस्ट में शामिल हुई। तुम लूजर हो कि नहीं? तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है, पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। आज सीनियर्स ने बोला है कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। मैंने बोला मूड नहीं है तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। बात करें सुशांत सिंह के अफेयर्स की तो टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उनकी को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों ऑफ स्क्रीन प्यार कर बैठे। 6 साल दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहे। सुशांत सिंह का करियर आगे चला और वह बॉलीवुड में भी सफल रहा। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद सुशांत और अंकिता में काफी मतभेद हुए और दोनों अलग हो गए। उसके बाद सुशांत का नाम कृति सैनन के साथ जोड़ा गया। दोनों फिल्म राबता में साथ नजर आए थे, लेकिन दोनों का यह रिश्ता काफी लंबा नहीं चला। थोड़े समय बाद उनका रिया चक्रवर्ती के साथ भी नाम जोड़ा गया। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया था, लेकिन सुशांत ने इस रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की। तुम तो दरअसल ख्वाब की। सुशांत बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता भी रहे जिन्होंने धरती से दूर चांद पर जमीन खरीदी थी। एक्टर के पास एक ऐसा दूरबीन भी था जिससे वे चांद पर अपने प्लॉट को देखने के साथ ही अंतरिक्ष को भी देखते थे। My time machine. This is the telescope. Call me Addy 600. सुशांत की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था,
तभी अचानक एक सुबह लोगों को यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने आवास पर कथित तौर पर 14 जून को आत्महत्या कर चुके हैं। सुशांत के जानने और चाहने वाले ये खबर सुनकर सन्न रह गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत जैसा जिंदा दिल बंदा जो अपने स्ट्रगल टाइम में डिप्रेशन में नहीं गया, वो इतनी कामयाबी और शोहरत हासिल करने के बाद डिप्रेशन में कैसे चला गया, और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। उनकी मौत की खबर के बाद ये बातें भी सामने आई कि बॉलीवुड माफिया की वजह से ही सुशांत की जान गई है, क्योंकि जिस रफ्तार से सुशांत अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और बेहतरीन एक्टिंग कर रहे थे, उस वजह से उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। पर बॉलीवुड माफिया के दबाव के चलते सुशांत से वे सभी फिल्में वापस ले ली गई। कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट के हिसाब से तैयारी करने की वजह से सुशांत ने कई दूसरी फिल्मों का ऑफर रिजेक्ट भी कर दिया था, पर बाद में उनसे वो सारी फिल्में छीन ली गई और उन्हें काम की कमी होने लगी। इसी वजह से वो मानसिक तनाव में चले गए। इसी वक्त उन्हें ड्रग्स की भी आदत लगी और वो इसके आदी होते चले गए। राहत हूँ मैं बेचारा एक बारिया। जिसे पहले तो आत्महत्या बोला गया था, लेकिन फिर उनके परिवार वालों ने कहा कि यह हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पास जब यह केस आया तो कई लोगों का चेहरा सामने आया। सुशांत की कथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जांच के लिए बुलाया गया। सुशांत के परिवार का कहना था कि रिया की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है। जाने का मन नहीं है तो बोल क्यों नहीं देता पापा को? सुशांत की मौत के बाद एक अलग ही तरह का ट्रेंड चला, जिसमें लोगों ने खुलकर बॉलीवुड माफिया का विरोध किया। सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की जंग छिड़ी। फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता सलमान खान से लेकर निर्माता एकता कपूर पर भी पक्षपात का आरोप लगाया गया और सुशांत के लिए न्याय की मांग को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। एक बात बड़ी क्लियर हुई भाई साहब, प्यार में हिसाब नहीं होता, बस राजधानी एक्सप्रेस चलती है। उनकी मृत्यु के बाद साल 2020 में उनकी लास्ट फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई। यह फिल्म हॉटस्टार पर फ्री दिखाई गई। इस फिल्म को लोगों ने काफी प्यार दिया। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली लिस्ट में इस फिल्म का नाम शामिल हुआ। अंत में सुशांत के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ ही एक बेहतरीन इंसान भी थे। उन्होंने अपने फैंस को हमेशा सम्मान दिया और अपने फैंस से बदले में ढेर सारा प्यार भी पाया। दोस्तों, आपको सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।